राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। महान व्यक्तित्व में पाठ 13 गुरु गोविंद सिंह का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें का सारांश, फिर उसके बाद प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सारांश। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह का जन्म सन 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ। उन्हें 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। वह सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते और तलवार चलाते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते थे। इनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आग्रह पर आनंदपुर आ गए, जो गुरु तेग बहादुर की राजधानी थी। यहाँ 20 वर्ष तक रहकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए। ये अच्छे कवि और विचारक थे। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी, जिसके द्वारा लोगों में उत्साह भरने की चेष्टा की। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 वस्तुओं को धारण करने के लिए जरूरी बताया। ये वस्तुएं हैं केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। ये 5 ककार कहे जाते हैं। गुरु ने अपने शिष्यों से जात सूचक शब्द छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम के साथ सिंह जोड़ना जरूरी बताया। इस प्रकार सिख संगठित सैनिक बन गए। इससे औरंगजेब, जो दक्षिण में था, उसने गुरु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गुरु अपने कुछ साथियों सहित बच निकले। गुरु औरंगजेब से 6-7 वर्ष तक युद्ध करते रहे। इन युद्धों में उनके 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चिनवा दिया। गुरु ने फिर भी साहस और धैर्य नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने गुरु को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 42 वर्ष के अल्प जीवन में अनेक कार्य किए। भेदभाव को मिटाकर और खालसा पंथ को संगठित करके उन्होंने देशवासियों को नई स्फूर्ति और प्रेरणा दी। निसंदेह वह हमारे देश के अमूल्य रत्न थे। वैसे देखिए, ये वह वस्तुएं देखिए, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो हम बता चुके हैं, इसमें इन सभी में दिए भी गया है। ऐसा नहीं मैंने कुछ अलग से बताया है, सब इसी पाठ से ही बताया है। तो ठीक, आइए हम अब आपको लिए चलते हैं अभ्यास और प्रश्न की ओर। अभ्यास में जो प्रश्न है, नंबर 1 है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से अपने नाम में सिंह लगाने का आदेश क्यों दिया? गुरु गोविंद सिंह जी ने जात पात का भेदभाव समाप्त करने और एकता पर आधारित सैनिक संगठन बनाने के लिए सिखों के नाम के साथ सिंह लगाने का आदेश दिया। अब अगला प्रश्न है, नंबर 2 है, सिखों को किन 5 वस्तुओं को धारण करना अनिवार्य है? तो सिखों को 5 वस्तुएं जो धारण करना अनिवार्य है, वह इस प्रकार से हैं।
वैसे इन्हें ककार कहा जाता है। सिखों को 5 ककार ककार के अंतर्गत हैं। केश, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाण धारण करना अनिवार्य है। पंच प्यारे कौन कहलाए? तो पंच प्यारे वह व्यक्ति कहलाए जो मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए थे। और फिर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित में से उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। नांदे हैदराबाद 1708, पुत्र 1666, मुंगलो पिता 1699। तो देखिए यहाँ नंबर 1 दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय भारत में तो हो जाएगा मुगलों का शासन था, मुगलों का शासन था। नंबर 2 है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदे गांव में, नांदे हैदराबाद में, ये नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। इसको चाहें तो यहाँ पर नंबर 1 लिख दें, ये हो गया यहाँ मुगलों का शासन था। और नंबर 2 में यहाँ देखें, चाहे जहाँ नांदे हैदराबाद लिखा गया है ये नंबर 2 में भरना है, तो चाहे तो यहाँ नंबर 2 लिख लें। इसको आपको भरना रहेगा, हम तो ऐसे बताते चल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। और फिर नंबर 3 है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदे हैदराबाद स्थान में हुई थी। और नंबर 3 गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, तो चाहे यहाँ पिता यहाँ दिया गया है, यहाँ नंबर 3 हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। और फिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो यहाँ पर देखिए हम 1666 भर सकते हैं, ये दिया गया है, ये हो गया नंबर 4। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। और नंबर 5 है गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष, अब देखिए यहाँ वर्ष दिया गया है 1699, ये दिया गया है। चाहे आप यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, तो आप इस 5वें नंबर पर भर दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। हमने 5 इसीलिए यहाँ लिख दिया है, यहाँ 1699 लिख देते तब भी ठीक था। चलिए कोई बात नहीं, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। संक्षेप में उत्तर दीजिए, सच्चे बादशाह संबोधन किसके लिए किया गया था? तो सच्चे बादशाह संबोधन गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु हरगोविंद सिंह के लिए किया गया था। और फिर अगला है मसनद। मसनद किसे कहते हैं? नंबर 2 पर है। मसनद उन शिष्यों को कहते हैं जो गुरु को स्थान स्थान पर खड़े होकर भेंट देते थे। और फिर अगला है नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तकों के नाम हैं चंडी चरित्र, चंडी का वार और विचित्र नाटक, ये उनके पुस्तकों के नाम हैं। अब निम्नलिखित के बारे में लिखिए। तो देखिए चंडी चरित्र के बारे में ये लिखने के लिए कह रहे हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा। चंडी चरित्र या गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित वीर रस का सुंदर काव्य है। गुरु ने इसके माध्यम से शिष्यों में आदम्य साहस और वीरता का संचार किया है। और फिर अगली पुस्तक का नाम दिया गया है विचित्र नाटक।
तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित इस नाटक के द्वारा लोगों में उत्साह भरने की चेष्टा की गई। इसमें गुरु ने लिखा, तुम हमारे पुत्रों के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य मार्ग पर चलकर नासमझी से दूर रहें। अगला है, हम ऊपर बता चुके हैं, इसके 5 ककार के अंतर्गत आता है केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाण सिखों को धारण करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।